बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं फ्रूट डिलाइट। फ्रूट डिलाइट तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, फ्रूट डिलाइट बनाने के लिए मैंने ये सेवइयाँ ले ली हैं। ठीक है जी, ये मार्केट से आराम से अवेलेबल होती हैं। पूरा एक पैकेट मैंने लिया है, उसमें से सिर्फ मैंने चौथा हिस्सा उसका निकाल दिया, बाकी पूरा पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया है। तकरीबन बाउल भर के एक मैंने इसका सेवइयों का ले लिया है। ठीक है जी, और ये मैंने कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड मैंने इसमें ले लिए थे 6 चम्मच ये वाले। ठीक है जी, और फिर इसको मैंने दूध डाल के इसको रखा हुआ है मिक्स करके। ठीक है जी, और जिस टाइम मैं डालूँगी तो इसको मैं हिला लूँगी। ये तकरीबन 6 चम्मच थे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है सेब। ये मैंने 1 किलो के करीब सेब ले लिए हैं और उसको फाइन सा काट लिया है, पतला पतला सा छोटे छोटे पीस करके। मैंगो ले लिए हैं, तकरीबन 12 से 14 मैंगो है मेरे पास, जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स की शेप में। बनाना ले लिए हैं, ये 2 दर्जन, दर्जन का हिसाब होता है बनाना में, ये 2 दर्जन बनाना है। और ये तकरीबन मैंने ले लिए हैं पूरे 2 दर्जन। ठीक है जी, और कटिंग कर लिए। ये अंगूर ले लिए हैं 1 किलो के करीब। ठीक है जी, इसकी भी मैंने कटिंग, अंगूर को मैंने धो के साफ़ करके और इसके ऊपर से वो अलग कर ली है, इसकी लकड़ियाँ वगैरह। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर जाएंगी और उसके बाद अब जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। ये देखिए, मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन दूध मैंने लिया है 10 किलो के करीब। और इसके अंदर ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि दूध हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। और इसके बाद ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी इलायची। इलायची जो है वो इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 से 5 लेके उसके दाने खोल के इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पाउडर अवेल नहीं था इसलिए मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की। अब दूध अच्छी तरह गर्म हो चुका है, मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी जो मेजरिंग कप होता है बड़ा वाला वो मैंने लिया है, तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3.5 कप। और उसके बाद जब मैं इसको चेक करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं इतना डाल रही हूँ और फिर चेक करेंगे, अगर इसमें मीठा कम हुआ तो चीनी और ऐड की जाएगी इसके अंदर। लेकिन क्योंकि मैं फ्रूट डिलाइट बना रही हूँ तो इसमें चीनी थोड़ी कम ही रखी जाती है, तो मैंने भर कर 3.5 कप इसके अंदर ऐड किए हैं। अब मैं चीनी को मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से ताकि चीनी हमारी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। ये देखिए, अब मैं चीनी को पका रही हूँ, दूध भी पक रहा है हमारा साथ में, और चीनी को भी हम इसको मेल्ट कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अपना ऐड करूँगी। देखिए, दूध अच्छी तरह पक चुका है मेरा। अब इस टाइम पर आकर ना हम इसके अंदर अपनी सेवइयाँ ऐड करेंगे, जो सेवइयाँ मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने ली थी। अच्छा, जो आप सिंपल सेवइयाँ यूज़ करते हो वो बहुत जल्दी गल जाती है, ये थोड़ी थिक होती हैं, जैसे मोटी सेवइयाँ होती हैं, तो ये थोड़ा गलने में टाइम लगाती हैं। ठीक है ना, अब ये अच्छे तरीके से देखिए दूध पक रहा है, सेवइयाँ भी हमारी आधी पक चुकी हैं। तो अब मैं इस जगह पर आकर इसमें अपनी क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम के मैं इसके अंदर 2 पैकेट ऐड करूँगी, क्योंकि क्रीम आपको मार्केट से आराम से अवेल होगी, कोई भी क्रीम आप लेकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, पूरे अच्छे तरीके से आप क्रीम को खाली कीजिए बॉक्स के अंदर से। तो बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इसमें। और उसके बाद ये देखिए, आपको फ़ील हो रहा होगा कि इसके अंदर छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन गई है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये हमने क्रीम डाली है तो ये फ़ील आपको ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि कोई आपको क्रीम का दाना ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मोटा सा रह गया है, तो इसको स्पून की मदद से आप बड़े आराम से इसको करेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो जब दूध हमारा पकेगा अच्छे तरीके से तो ये इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे, फ़ील भी नहीं होगा आपको कि इसके अंदर कोई दाना वगैरह है। अब ये देखिए, ढककर मैंने इसको पकाया है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएं, इसके अंदर क्रीम भी डिज़ोल्व हो जाए और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी पक चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो अब इस स्टेज पे आके ये देखिए बिल्कुल पक चुकी हैं। अब इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे, जो कि कस्टर्ड मैंने आपको शुरू में दिखाया था 6 चम्मच, वो मैंने भिगो के रखा हुआ था। लेकिन क्या है कि कस्टर्ड हमारा जो होता है वो नीचे बैठ जाता होता है, तो कस्टर्ड को एक दफ़ा हिला लीजिएगा। देखिए, जैसे मैं हिला रही हूँ, देखिए बिल्कुल बैठा हुआ है। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर हम ये कस्टर्ड उठाएंगे और अपने इसके अंदर डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कोई बबल ना बने इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे
कस्टर्ड को, क्योंकि कस्टर्ड हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं लिया कि ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है, तो हमें बिल्कुल गाढ़ा इसको नहीं करना है। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है कस्टर्ड को, ताकि वो अपने हिसाब से ही गाढ़ा हो। ज़्यादा डालने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी में डालकर एकदम से गाढ़ा हमने इसको नहीं करना है, ठीक है जी। तो अब ये देखिए ये पक रहा है, दूध बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। ये मेरे दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। और दूध देखिए अभी भी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा दूध में और गाढ़ा करूँगी। इसको गाढ़ा करने के बाद बस फिर हम इसको डिश आउट करेंगे लास्ट में। बस अब थोड़ा सा हमने इसको और गाढ़ा करना है, उसके बाद हमने डिश आउट करना है इसको। मैंने उसको मेजर करते हुए फिर सारी चीज़ें उसमें ऐड करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से फ्रूट डिलाइट बनाया है। बस अब ये देखिए गाढ़ा, अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम करेंगे चूल्हा बंद और आपको निकाल कर दिखाएँगे कैसे बन रहा है, ये देखिए जी। अब हम डाल रहे हैं इसको डिश में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे इसको, ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने फ्रूट्स। ये देखिए अनानास सारा हो गया अच्छे तरीके से। ये देखिए अब गए हमारे मैंगोस, ठीक है जी। अब फिर से हम डालेंगे इसके अंदर अपना कस्टर्ड जो हमने सेवइयों के साथ बनाया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़ी सी जेली। मैंने जेली जमा ली थी, ये देखिए। आप डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके की करना चाहते हैं। मैं इसको जैसे सजा रही हूँ, मुझे जैसे समझ में आया मैं उस तरीके से कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे कर लीजिएगा। मैंने 2 तरीके की जेली जमाई थी, तो मैं इसके अंदर 2 जेलीज़ ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए ऐसे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी इसको डेकोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने बादाम। क्या आ गए हमारे बादाम इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हमारे जाएंगे काजू। मैंने थोड़ी सी काजू की भी कटिंग करी हुई थी, ये देखिए। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना खोपरा पिसा हुआ। ये भी जब हम इसको मिक्स करके खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, देखिए माशाल्लाह से। चलिए जी, अब आप ये बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, ठीक है जी। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।